सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, नासति बुद्धिरयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च भाव्यतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अर्थात जिसकी बुद्धि युक्त नहीं है, यानी जिसकी बुद्धि ने एक स्पष्ट ध्येय नहीं बनाया है परमात्मा की प्राप्ति का, जो योग युक्त नहीं है, ऐसी बुद्धि, जिसकी भावना युक्त नहीं है, जिसमें ऐसी भावना नहीं है कि ईश्वर लाभ हो और इस जन्म मरण के बंधन से छुटकारा हो, इस तीन तरह के जो दुख हैं, ताप हैं, इनसे मुक्ति मिले, यदि ऐसी भावना उसने नहीं बनाई है, तो जब उसने ऐसी भावना नहीं बनाई है तो भला उसे शांति कहाँ मिल सकती है। और जिसे शांति नहीं मिली है, भला उसे सुख कहाँ मिल सकता है। तो यहाँ पर भगवान ने शांति, सुख, भावना, बुद्धि और योग, इनका समन्वय किया है। यानी यदि सुख चाहिए, वह सुख जो क्षीण नहीं होता हो, जिसे सामान्य लोग सुख कहते हैं, वे तो मात्र उत्तेजना है। वे कुछ देर होकर के फिर दुख में बदल जाते हैं। यहाँ पर भगवान ने अस्थायी सुख की मनोदशा से चर्चा की है। जिसे लोग सुख समझते हैं, वे वास्तव में सुख नहीं है। वास्तविक सुख वह है जिसके बाद फिर कभी दुख नहीं आता। तो भगवान कहते हैं कि सुख उसे कैसे मिल सकता है जिसके पास शांति ही नहीं है। शांति अर्थात मन की एक निष्ठता। जब हमारे मन में हजारों तरह के विचार, हजारों तरह की कामनाएं, हजारों तरह की बातें अंगड़ाइयाँ लेती हैं और हमारा स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता, हम एक निर्धारित नहीं किए हुए होते हैं कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, तो फिर मन अशांत हो जाता है। मन अनिर्णय की वजह से अशांत हो जाता है। इस दुनिया में जो भी अशांत है, इसका मतलब है कि वह निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। और निर्णय का मतलब अंतिम निर्णय। अंतिम निर्णय जिसने ले लिया है, उसका मन अब अशांत नहीं होगा। तो अंतिम निर्णय की स्थिति, जिसके बाद फिर आपको कोई अन्य निर्णय ना लेना पड़े, तो वह कहेंगे कि अब अंतिम लक्ष्य निर्धारित हो गया है, जिसके बाद अब मुझे कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करना है। बाकी सब बातें आती होंगी, जाती होंगी, रास्ते में बहुत सारी चीज़ें मिलती जाएंगी, लेकिन लक्ष्य तो हमारा वही रहेगा। और ये जितनी भी चीज़ें आएंगी, उन्हें हमारी इंद्रियां तभी ग्रहण करेंगी जब हम उस लक्ष्य की ओर चल रहे हैं और उसी उद्देश्य से ग्रहण करेंगे। यानी अगर हम आँखों से किसी चीज़ को देखेंगे तो इसी लक्ष्य से देखेंगे कि हमारा जो लक्ष्य है उसमें यह कहाँ तक अपनी भूमिका निभा रहा है। यदि हम कान से कुछ सुनेंगे तो इसी लक्ष्य से सुनेंगे कि हमारा जो अंतिम लक्ष्य है उसमें यह कहाँ तक साथ ले जा रहा है, कहाँ मदद कर रहा है। यदि हम कुछ खाएंगे तो इसी लक्ष्य से खाएंगे कि इस भोजन से हमें जो ऊर्जा मिलेगी वो हमें कहाँ तक ले जा रही है, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है वहाँ तक ले जा रही है या नहीं।
ये भोजन कहीं बाधा तो नहीं है वहाँ जाने में। यदि बाधा है तो हम उसे ग्रहण नहीं करेंगे, और यदि सहयोगी है तो उसे ग्रहण करेंगे। उसी तरह से हमारी घ्राण इंद्रिय यानी नाक से वही गंध हम लेंगे जो गंध हमारे अंतिम लक्ष्य को ले जाता हो। उसी तरह से हम उसी वाणी को बोलेंगे जो वाणी हमें अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाती हो। हम उसी चीज़ का स्पर्श करेंगे जो हमें अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाए। तो रास्ते में ये सब मिलते जाएंगे, छोटी छोटी घटनाएं मिलेंगी, कई तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन वे ही लोग हमारे संग चलेंगे या उन्हीं लोगों को हम साथ लेके चलेंगे जो हमें उस लक्ष्य तक ले जाने वाले हों। अन्य सब छूटते जाएंगे। तो बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे जीव जंतु मिलेंगे, परंतु हमें उन्हीं लक्ष्यों को, हमें उन्हीं विचारों को लेकर चलना है जो हमें अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाए। यदि ऐसा है, यदि इस तरह की भावना के साथ हम कोई कर्म कर रहे हैं, कोई विचार ग्रहण कर रहे हैं, कोई भाव ग्रहण कर रहे हैं, तब हमारा मन शांत रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। तो कहते हैं कि उसे शांति भला कैसे हो सकती है जिसके पास वह भावना ही नहीं हो। यानी वैसी भावना होनी चाहिए जो उस अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाती हो। हम क्रोध भी करें तो उसी के लिए करें, कामुक भी हो जाएं तो उसी के लिए हो जाएं, यदि मोह करें तो उसी के लिए करें, लोभ करें तो उसी के लिए करें, द्रोह करें तो उसी के लिए करें, ईर्ष्या करें तो उसी के लिए करें, यदि प्रेम करें तो उसी के लिए करें, दया करें तो उसी के लिए करें, करुणा हो तो उसी के लिए हो। यानी जितनी भी भावना है, हिंसा है, राग है, द्वेष है, सब भावना उसी के लिए हो। तब ये भावनाएं चाहे सकारात्मक हैं चाहे नकारात्मक हमें प्रभावित नहीं करेंगी, हमें अपने लक्ष्य की ओर ही ले जाएंगे। तो ऐसी ही भावना पवित्र भावना होती है। तो जिसे सामान्यतः लोग अपवित्र भावना समझते हैं वह भी पवित्र हो जाती है जब हमारा लक्ष्य पवित्र होता है। तब हमारे मन में शांति आती है, उस शांति से सुख आता है। और ऐसी भावना कब हो सकती है? ऐसी भावना तब हो सकती है जब हमारी बुद्धि स्थिर हो। बुद्धि विवेक के जरिए निर्णय कर लेती है क्या सही है क्या गलत। यह क्षमता हर एक प्राणी को दी गई है, चाहे चींटी हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंगस हो, चाहे वनस्पतियां हों, चाहे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हों, चाहे पशु पक्षी हों, सभी में यह बुद्धि है, सभी में यह चेतना है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या उसके हित का है क्या उसके अहित का है। तो जो उसके हित का है, जो उसे अस्थायी सुख देने में समर्थ है, जो उसे अस्थायी शांति देने में समर्थ है, जो उसे उच्च भावनाओं की ओर ले जाने में समर्थ है, जो उसे निष्काम भाव की ओर ले जाने में समर्थ है, जो उसे दुख से छुटकारा दिलाने में समर्थ है, वही विवेक, वही बुद्धि युक्त कही जाती है, वही बुद्धि स्थिर बुद्धि कही जाती है। उसी मति की भगवान ने यहाँ बात की है। तो कहते हैं कि जिसकी ऐसी नहीं है भला उसे कहाँ शांति, भला उसे कहाँ ऐसी भावना, भला उसे कहाँ सुख। यही भगवान का यहाँ पर मंतव्य था। ओम हरि।